और एक बड़ी विचित्र बात है, सब संसार के मोह के, अविद्या के, माया के जाल में फंसे हुए हैं। सब फंसे, हम भी फंसे, आप भी फंसे, सब फंसे, और सब एक दूसरे को यही प्रेरणा दे रहे हैं, तुम मत फंसना, और सब फंसे हुए हैं। इसको एक कहानी हम बताते हैं। एक जो है बहेलिए के जाल से मुक्त हो गया एक पक्षी, कैसे भी भाग्य था उसका, कुछ जीवन के क्षण उसके शेष थे, इसलिए वो जाल से कैसे भी मुक्त हो गया। घायल पड़ा था, एक महात्मा ने उसको औषधि दे करके, सेवा शुश्रूषा करके उसको पुनर्जीवन दिया। अब वो पक्षी स्वस्थ हो गया। तो महात्मा ने सोचा इसको कुछ ऐसा पाठ रटा देते हैं कि जिससे कभी ये दोबारा संकट में ना आवे। तो महात्मा ने एक पाठ उसको रटा दिया। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। उस पक्षी ने कंठस्थ कर लिया गीत। अब तो बड़े प्रेम से डाल पर बैठे, बोले शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, बस यही गाए। तो उसको सुन सुन कर तमाम पक्षियों ने गीत कंठस्थ कर लिया। अब हजारों पक्षी डालियों पर बैठकर यही गीत गावें स्वर से। शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। महात्मा का तो रोम रोम खिल गया। बोले वाह, अब बहेलिया घूमो करो जंगल में, अब कोई पक्षी फंसने वाला नहीं है। तब तक 2-4 बहेलिया आ गए। सोच ही रहे थे महात्मा, उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाल बिछा दिए, दाने बिखेर दिए, और वो सबके सब सैकड़ों पक्षी यही गीत गाते गाते फंस गए। गीत गा भी रहे थे और दाना खाने के लिए जैसे टूटे, सब के सब फंस गए। उन शिकारियों ने उनको जाल में बांध लिया। आश्चर्य की बात यह है, जाल में बंधे हुए भी वो गा रहे थे, शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना, और सब फंसे चले जा रहे थे। यही संसार की स्थिति है। अच्छा एक बात बताओ, संसार दुख रूप है और संसार असार है, भगवान का भजन ही सार है। यह बात कितने लोगों की समझ में आई? हाथ खड़ा कर देने में कोई परेशानी है क्या? चलो आप बड़े उदार हैं, आपने हाथ खड़े कर दिए, तो अपने बच्चों को सबको बाबाजी बना दो, क्योंकि आपको सही बात मालूम पड़ गई मोथा जी। तो सबको कह दो कि अब लंगोटी लगाओ, सब भजन करो। कुछ नहीं, संसार सारे नहीं, फिर तो पोते का ब्याह हो जाए, अमुक हो जाए, तमुक हो जाए, पोती के हाथ पीले कर जाऊं। अरे भाई, पोता पोती का हाथ पीला लाल होने से तुम्हारे कल्याण का क्या लेना देना है? जब आपकी समझ में आ गई तो आप तो धोखा हो गए, आप तो जानते नहीं थे, फंस गए। तब अपने बच्चों को तो कम से कम फंसने से बचा लो। लेकिन ये कोई नहीं करता। इसका मतलब है कि जिनकी समझ में आया है वो भी वही गीत गाने वाले जैसे हैं, रट्टू तोता हैं सब। शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, फिर भी सब फंसे चले जा रहे हैं, फंसे चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे को फंसाते चले जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कबूतर की कथा किसी की समझ में आ जाए तो उसका काम बन सकता है, लेकिन भगवान करें किसकी समझ में आएगा? ईमानदारी से जो राम राम करेगा उसी की समझ में आएगा। कामनाएं बिना भजन के शांत नहीं होती।
राम भजन बिनु मीटहि की कामा। राम भजन बिन मीटहि की कामा। फल विहीन तरु कबहू की जामा। फल विहीन तरु कबहू की जामा। तो भजन से काम न मिटेंगी। भजन कब होगा? जब हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लोगे तो भजन होगा। पुरुषार्थ खूब करो, पुरुषार्थ में कमी मत करो, पर हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो तो भजन के मार्ग में कोई बाधा नहीं, फिर कोई रोक टोक नहीं, खूब भजन बनेगा। इसलिए दूसरा काम हम लोगों का सबका यही है, बिनु संतोष ना काम न साही। बिनु संतोष ना काम न साही। काम अछत सुख सपने नाही। काम अछत सुख सपने अछत सुख सपने हुनाई। काम अछत सुख सपने हुनाई। परम पूज्य प्रातः